हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य विभवांतर, 3 ओम के लिए प्रतिरोधों का विभवांतर और प्रवाहित धारा। हमको यहाँ पर परिपथ दिया गया है और इस परिपथ के हिसाब से हमको ये सब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए और बी के मध्य प्रतिरोध। तो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए और बी बिंदु के मध्य में हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ से धाराएं बट गई हैं। यहाँ धारा हो गई है I1 और यहाँ धारा हो गई है I2। जब धारा बट गई है तो इसका मतलब जो ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो किस श्रेणी में है, वो समांतर श्रेणी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में है। लेकिन जब यह उसके आगे देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रतिरोध हमको मिल रहे हैं जिनमें धाराएं नहीं बट रही हैं, यानी एक के बाद एक जुड़े हुए हैं और ये भी एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनके लिए हमारा होगा यहाँ पर R बराबर R1 R2। अब यहाँ पर R बराबर 4 है ये और ये 2 है, तो कितना प्रतिरोध इसका आ गया, 6 ओम इतने का। अब चलेंगे नीचे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए भी हमारा होगा R1 प्लस R2, यानी R बराबर हो जाएगा 2 और प्लस 1, R बराबर हो जाएगा 3 ओम। अब यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पूरा कितना प्रतिरोध हमारा आ गया, 3 ओम। कितना आ गया, 3 ओम। और ये पूरा कितना आ गया हमारा, 6 ओम। कितना आ गया, 6 ओम। ये हमारा पूरा 6 ओम और ये 3 ओम आ गया। अब हमको इन दोनों का प्रतिरोध मिल गया है और अब हम निकालेंगे ए और बी की मध्य। देखो ए और बी में देखते हैं तो यहाँ पर धाराएं बट गई हैं, तो ये आपस में कैसे जुड़े होंगे, ये समांतर में जुड़े होंगे। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला हमारा होता है 1/r बराबर R1 और R2। अब यहाँ पर निकालेंगे हम 1/r, तो R1 हमारा कितना है, R1 हमारा है 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे इसके लिए, प्लस R2 हमारा क्या है, 3 है, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। तो अब हो जाएगा 1/r बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और बटे में 6। तब यहाँ पर हमारा होगा 1/r बराबर, ये 2 1 3 हो जाएगा, भाग करेंगे 3 दूना 6, यानी 1/2 हो जाएगा। और r बराबर हमारा आएगा 2 ओम। यानी पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया कितना, 2 ओम। ए और बी के मध्य प्रतिरोध, यानी ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ओम। उसके बाद हमको निकालना है प्रवाहित धारा। क्या निकालना है, प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा I का मान निकालना है। अब प्रवाहित धारा I का मान निकालना है तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध, यानी इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। अब इतना हमारा कितना आया है, इतना कितना ओम आया है, 2 ओम। ए और बी कितना आया है, 2 ओम, और ये कितना है, 3। तो तुल्य प्रतिरोध इसका होगा आर ई क्यू हमारा होगा R1 R2। तो आर ई क्यू कितना प्रतिरोध इन दोनों का है, ए और बी के बीच, 2 ओम। इसको लिखेंगे 2, और ये वाला प्रतिरोध कितना है, 3। तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 3 2 5 ओम। अब तुल्य प्रतिरोध मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R हो जाएगा। V हमारा कितना है, V हमारा यहाँ पर 10 वोल्ट है। कितना है V हमारा, 10 वोल्ट है। तो V की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे।
आई बराबर हो जाएगा 10 और प्रतिरोध कितना निकल के आया कुल 5 ओम। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5। अब काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 2 एम्पियर। कितनी आएगी 2 एम्पियर, यानी प्रवाहित धारा आएगी। हमने क्या निकाला पहला दूसरे का आंसर। अब तीसरा आंसर हमारा है ए और बी के मध्य विभवांतर। ए और बी के मध्य विभवांतर। देखो ए और बी के मध्य विभवांतर क्या होगा, भी बराबर क्या होता है आई आर होता है। अब आई कितना है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना है, कितना आया हमारा ए और बी के बीच में प्रतिरोध, तो हमारा ए और बी के बीच में प्रतिरोध आया था 2 ओम। कितना आया था 2 ओम, तो यहाँ रखेंगे 2 ओम। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 वोल्ट। इसका विभवांतर कितना निकल गया 4 वोल्ट निकल गया। तो यानी हमने ए और बी के मध्य विभवांतर भी ज्ञात कर लिया है। 2 क्वेश्चन लास्ट में है 3 ओम के लिए प्रतिरोधों का विभवांतर। अब 3 ओम के लिए प्रतिरोधों का विभवांतर, यानी जो ये 3 ओम प्रतिरोध है इसके लिए विभवांतर क्या होगा, तो बी बराबर वही होगा आई आर। तो बी हमारा आई हमारा कितना है धारा यानी 2 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है 3, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। यानी हमने चारों का आंसर प्राप्त कर लिया है।